हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। तो आज से हम क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर फर्स्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब सबसे पहले आता है पोषण क्या होता है। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता की पूर्ति, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, अपने शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए विभिन्न उपाप चाहिए। जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, उनके लिए, बहुत से रोगों से बचने के लिए विभिन्न स्रोतों से पोषक पदार्थों को प्राप्त करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उन सब में कोई ना कोई पोषक पदार्थ होते हैं, तो उनको हम प्राप्त करते हैं अलग अलग स्रोतों से। इसी प्रक्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद आता है संतुलित भोजन क्या होता है। अब सिर्फ भोजन करना ही आवश्यक नहीं होता है, उसके लिए ये भी आवश्यक होता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वह संतुलित भोजन हो। तब संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन, यदि हमारे भोजन में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ये सभी पोषक तत्व जो है पर्याप्त और संतुलित मात्रा में, इन पोषक तत्वों को लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। इनको है संतुलित मात्रा में लेना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि जिस तत्व की या फिर जिस भी पोषक पदार्थ की हमें जितनी मात्रा में आवश्यकता है, हम उतनी मात्रा में वो भोजन ले सकें। संतुलित मात्रा में उपलब्ध है तो हमारा भोजन संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाता है। यदि ये सभी तत्व या ये जो सभी पोषक तत्व है ये हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में उपस्थित है, तो हमारा भोजन जो है वो संतुलित आहार कहलाता है। अब असंतुलित भोजन क्या होगा। यदि हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में उपलब्ध ना हो, तो हमारा भोजन असंतुलित हो जाता है। अब आता है कुपोषण। सबसे पहला आता है विटामिन कुपोषण, मतलब विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर जो होता है कुपोषित हो जाता है। अब कुपोषण क्या हो गया, जो असंतुलित भोजन होता है वही कुपोषण भोजन होता है। विटामिन भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसकी जो मात्रा होती है हमारे भोजन में बहुत ही सूक्ष्म होती है। जो विटामिन्स होते हैं वह हमें किसी प्रकार की ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन बहुत से रोगों से बचाते हैं। अनेक रोगों से हम लड़ने में मदद करते हैं जो विटामिन्स होते हैं। अब जो विटामिन्स होते हैं वह जल में विलय और वसा में विलय होते हैं। तो जो जल में विलय विटामिन होते हैं वह दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इसको हम WBC से भी याद रख सकते हैं कि वाटर में WBC, मतलब जो जल में विलय है वो बी और सी विटामिन, और जो वसा में विलय विटामिन होते हैं वो होते हैं A, D, K और E। ये जो चारों विटामिन्स होते हैं ये वसा में विलय होते हैं। अब आते हैं विटामिन्स। विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके वैज्ञानिक नाम। अब सबसे पहले आता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। ये जो होता है आँखों से संबंधित होता है, इसमें रात में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अब विटामिन ए है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन B1, इसकी कमी से जो होता है बेरी बेरी हो जाता है। इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियाँ एवं तंत्रिकाएं जो होती है वे कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद और इसका जो वैज्ञानिक नाम है विटामिन B1 का, वो होता है थायामीन। इसके बाद आता है विटामिन B2। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस हो जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम भी इसी से मिलता जुलता होता है, राइबोफ्लेविन। अब इस रोग में क्या होता है, मुख के जो किनारे होते हैं वे फटने लगते हैं, मतलब होठ के यहाँ से फटने लगता है। इसके बाद आता है विटामिन B3, इससे पेलेग्रा हो जाता है और इसको नियासिन कहा जाता है। विटामिन सी जो होता है ये खट्टे पदार्थों में या खट्टे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनमें बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है और
इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह कैल्सीफेरोल होता है। जो विटामिन डी होता है यह सूर्य के प्रकाश जब हमारी स्किन पे गिरता है तो हमारी स्किन पे ही विटामिन डी का निर्माण होता है। अब विटामिन ई, इससे बंध्यता या स्टेरिलिटी हो जाती है, इसको टोकोफेरोल भी कहते हैं, उसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है विटामिन के। इससे जो होती है ब्लड कोटिंग की क्रिया प्रभावित हो जाती है, मतलब इससे जो है रक्त का थक्का नहीं जमने लगता है, और अगर कहीं चोट लग जाती है तो रक्त बहना रुकता नहीं है अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है इसका वैज्ञानिक नाम। अब ये देखा हमने विटामिन के कुपोषण, तो इसके आगे हम देखेंगे प्रोटीन से जो कुपोषण हो जाता है। यदि प्रोटीन की हमारी शरीर में कमी हो जाए तो क्या होता है। गरीबी के कारण लोग पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, इस कारण प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब प्रोटीन कुपोषण में कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें फर्स्ट होता है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, यह सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन के स्रोत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जो ये क्वाशियोरकोर है ये सामान्यतः बच्चों में ही पाया जाता है। इसमें बच्चे का पेट जो होता है फूल जाता है, उसका पेट तो फूल जाता है लेकिन उससे भूख कम लगने लगती है, और जो बच्चा होता है वह स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी त्वचा भी जगह जगह से फटने लगती है। अब प्रोटीन से होने वाले कुपोषण में ही सेकंड आता है मेरास्मस। इसमें तो पेट फूल जाता है क्वाशियोरकोर में, और मेरास्मस में क्या होता है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है और जो आंखें होती है वह अंदर की तरफ धंस जाती है। अब आता है इसका तीसरा, खनिज कुपोषण। विभिन्न प्रकार के खनिजों की कमी से बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जो मिनरल्स होते हैं वे अगर हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे आयरन है, लौह तत्व, ये जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन का भाग बनाता है, और यदि लौह तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। वैसे ही है कैल्शियम। कैल्शियम जो होते हैं हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं, और यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो हमारी बोन्स होती है, हमारी हड्डियाँ होती हैं, वे कमज़ोर होने लगती है। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन तो हम सबको पता है, ये जो होता है हमारी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया जो होती है मंद हो जाती है और उससे हम गेंगा रोग का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जो ये सभी होते हैं मिनरल्स, उनका हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।